अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कर दिया कीजिए, और साथ साथ कमेंट से अपने ख़यालात का इजहार भी किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आज हमारा सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन वीडियो इतनी लंबी नहीं है जितना लंबा सफ़र है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 से 11 घंटे का ये सफ़र है अगर आप स्टॉप ना करें, क्योंकि आज हम कैलगरी से वैंकूवर तक का सफ़र कर रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हम रोड ट्रिप कर रहे हैं, और आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलें फ्रेंड्स, आज आप भी मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। ये ऑलमोस्ट 10 घंटे की ड्राइव है, लेकिन हम रास्ते में स्टॉप करेंगे क्लोमना, जो कि कैलगरी से क्लोमना की ड्राइव तकरीबन 7 घंटे की है। और हमें लगता है कि ये ड्राइव हम 7 नहीं तकरीबन 10 घंटे में करेंगे, क्योंकि फ़ातिमा हमारे साथ है और हमें बार बार रुकना पड़ेगा और रास्ते में एक टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा। तो इसलिए हम सुबह जल्दी निकले हैं, सुबह 6 बजे हम निकले हैं, और सबसे पहले हमने कॉफ़ी ली है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। सुबह का टाइम है, नींद भी आ सकती है। मेरे हस्बैंड ने ड्राइव करनी है, लेकिन मुझे भी साथ साथ जागना है ताकि मैं उनको कंपनी दे सकूं और कहीं उनको नींद ना आ जाए। तो इसलिए सबसे पहले हम कॉफ़ी ले रहे हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी पियेंगे, फिर साथ साथ ड्राइव करेंगे मेरे हस्बैंड, और साथ साथ हम कॉफ़ी पीते जाएंगे और मौसम को एंजॉय करेंगे और ख़ूबसूरत नज़ारों को भी एंजॉय करेंगे। यकीन जाने यहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो चलें, अब हम हाईवे 1 पर जाने लगे हैं। हाईवे 1 वो रोड है जो सीधा कैलगरी से वैंकूवर जाता है, लेकिन बहुत लंबा रोड है और बहुत टाइम लगता है। अगर आप कैलगरी से वैंकूवर डायरेक्ट जाएं और रास्ते में स्टॉप ना करें या छोटे छोटे स्टॉप करें तो आप 10 से 11 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन हम इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते एक ही दिन में, तो इसीलिए हमने स्टॉप डाला है और हम इंजॉय करते जाएंगे। हम सैर करने गए हैं तो हमें ये टेंशन नहीं है कि हमने वैंकूवर जल्दी जल्दी पहुंचना है एक ही दिन में। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दिन है, तो हम इन दिनों को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं। तो आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, तो आज सुबह का मंज़र इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम जब भी पहले गए थे बैंफ वगैरह या लेक लुइस, तो हम दोपहर में निकलते थे, लेकिन दोपहर में ये खूबसूरती इतनी ज़्यादा नहीं फ़ील होती थी जितनी ये अर्ली मॉर्निंग में फ़ील हो रही है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें तो आपको ये खूबसूरती थोड़ी थोड़ी झलकती हुई वीडियो से ज़रूर नज़र आएगी। मैंने बहुत दिल से वीडियो बनाई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये मेहनत ज़रूर पसंद आएगी। मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इन पहाड़ों को देखकर, इस ग्रीनरी को देखकर। बस थोड़ा सा टाइम रह गया है इस ग्रीनरी को देखने में, उसके बाद तो ये सारी वाइट ही वाइट हो जाएगी और सारे पहाड़ भी बर्फ़ से ढक जाएंगे। वो भी नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हमने कभी बर्फ़ में इतनी दूर तक ड्राइव नहीं की, तो हो सकता है शायद इस बार हम बैंफ वगैरह विंटर में जाएं तो फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप समर को एंजॉय करें और हम भी समर को एंजॉय कर रहे हैं। और देखें, अब हम पहाड़ों के करीब पहुंच चुके हैं। अब हम कैनमोर की तरफ आ रहे हैं। कैनमोर हम थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि पेट्रोल डलवाना है, और फिर उसके बाद हमने कुछ वहाँ से चीज़ें लेनी थी सुपर स्टोर से। वहाँ से चीज़ें लेकर फिर हम निकलेंगे अपने मंजिल की तरफ। तो हमने साथ सोचा कि फ़ातिमा को भी बाहर निकालेंगे, फ़ातिमा थोड़ा रिलैक्स कर लेगी, क्योंकि ड्राइव बहुत लंबी है। अगर उसे मुसलसल हमने 2 से 3 घंटे बिठाए रखा तो उसके बाद फिर उसने गाड़ी में जाना भी नहीं है, तो इसलिए फ़ातिमा को निकालना बहुत ज़रूरी था। और अब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, हाईवे 1 की तरफ जाएंगे। हाईवे 1 की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में एक मालगाड़ी नज़र आई। मैंने पहली दफ़ा इतने करीब से मालगाड़ी देखी है, तो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली थी। मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाती हूँ, आप भी देखें यहाँ की मालगाड़ी कैसे होती है। और यहाँ इसके ऊपर कंटेनर जा रहे हैं, तो बस अभी ये मालगाड़ी गुज़र जाएगी तो फाटक खुल जाएगा, फिर हम यहाँ से निकलेंगे हाईवे 1 की तरफ।
तो ये ट्रेन को इतना पास से देखने का एक्सपीरियंस मुझे पहली दफ़ा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलें, अब फाटक खुल रहा है और हम निकलते हैं हाईवे 1 की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं बैंफ, और बैंफ बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं और बादल भी आए हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये रोड लग रहा था। और अभी हम बैंफ के बाद हम चलेंगे लेक लुइस की तरफ, लेकिन हम लेक लुइस भी एंटर नहीं होंगे क्योंकि हम कुछ ही दिन पहले लेक लुइस गए थे और मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। और अगर आपने लेक लुइस देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाएं और लेक लुइस देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तब भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो बस लेक लुइस के बाद हम अल्बर्टा को छोड़ रहे हैं और ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हो रहे हैं। तो उन्होंने ये वेलकम का बोर्ड लगाया है अल्बर्टा वालों के लिए। और ब्रिटिश कोलंबिया में एंट्री के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। बहुत मज़ा आ रहा है इस रोड पर, बारिश को एंजॉय करते जा रहे हैं हम। और यहाँ से फील्ड 15 किलोमीटर दूर है और गोल्डन 73 किलोमीटर दूर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन गुज़र रही है साइड से और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस पहाड़ों के बीच से जब वो ट्रेन गुज़रती है तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगता है। ट्रेन का रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ से सिर्फ मालगाड़ी गुज़रती है। और बाकी अब आप देख सकते हैं कि आरवीज़ भी जा रही हैं, लोग अपने घर अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं, जहाँ दिल करेगा वहीं रुक जाएंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा होता है ट्रिप के लिए आरवीज़ का होना। और ये देखें, दो पहाड़ों के बीच से हम गुज़र रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अगर यहाँ कनाडा में कोई रहता है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो कैलगरी से वैंकूवर ज़रूर विज़िट करें। और अब तकावा वाटरफॉल आ रही है, यहाँ पर हम गए थे। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तकावा वाटरफॉल का जो एरिया है, यहाँ से ये सारा योहो नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लेक्स बहुत खूबसूरत और डिफरेंट तरीके की हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेक इस तरह नहीं है कि फुल भरी हुई है, यहाँ पर कहीं कहीं आपको पत्थर नज़र आते हैं, कहीं कहीं आपको पानी नज़र आता है। तो ये एक डिफरेंट स्टाइल की लेक्स हैं यहाँ पर, तो जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैं बहुत ही हैरान हुई थी कि ये किस किस्म की लेक्स हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये किसी ने बनाई नहीं है, ये कुदरती बनी हुई है। और आप कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखकर यहाँ हैरान और परेशान ही रह जाएंगे। यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और हर आधे घंटे बाद नज़ारा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको जो वैंकूवर तक का जो ट्रिप है हमारा, उसको एक वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊँगी। एक क्या, मुझे लगता है ये 4 वीडियोस बन जाएंगी। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, मेरी तरह आप भी इंजॉय करेंगे। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर गए हुए होंगे, तो अगर कोई गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताए कि उसे ये नज़ारे कैसे लगे और ये कितनी खूबसूरत जगह है। वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ये देखें, अब पहाड़ और ज़्यादा करीब हो गए हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे पहाड़ और ज़्यादा करीब होते जाएंगे और रास्ते में बहुत ज़्यादा लेक्स भी आएंगी, दरिया भी आएंगे और डिफरेंट स्टाइल के पहाड़ भी आएंगे। कहीं पर पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, कहीं पहाड़ खुश्क होंगे और कहीं पहाड़ पत्थर और मिट्टी के होंगे और कहीं पहाड़ बिल्कुल पथरीले होंगे। तो इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में आपको ये सारे नज़ारे नज़र आएंगे और आप अच्छे से एंजॉय करेंगे इन खूबसूरत नज़ारों को।
गोल्डन से थोड़ा पहले 15 मिनट की ड्राइव है। ये बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है और आप साथ साथ देखते चलें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। बिल्कुल अब हम पहाड़ों के पास से गुज़र रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लगता है कि ये वाकई ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके रास्ता बनाया गया है, क्योंकि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है और पहाड़ को काट कर ये रास्ता बनाया गया है। और अभी आप देखेंगे कि एक पहाड़ ऐसा है जिसको दरमियान से काट कर रास्ता बनाया है, तो वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगता है। अभी ये देखें आ रहा है, ये एक ही पहाड़ है, उस पहाड़ को काट के उन्होंने ये सड़क बनाई है जो देखने वालों के लिए बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करती है। और सामने बिल्कुल आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर दरख्त ही दरख्त हैं। और अब हम ब्रिज से गुज़र रहे हैं और देखें ब्रिज के नीचे से लेक गुज़र रही है और साथ ही ट्रेन का ट्रैक भी है। चलें अब मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, आप इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करें और जहाँ पर कुछ बताने वाली बात होगी वहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँगी।
देखें फ्रेंड्स, अब हम गोल्डन पहुंच चुके हैं, लेकिन हम गोल्डन में ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि सफ़र लंबा है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम जस्ट एक चक्कर लगाएंगे सिटी का और फिर हम अगले सफ़र के लिए निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अगर आपने खाना खाना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कोई भी हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। और एक इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ भी हलाल नहीं होता। अगर आपने वेजिटेरियन खाना है तो फिर वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप चिकन वगैरह नहीं खा सकते क्योंकि वो हलाल नहीं है। और खाने की बात हो रही है तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि बैंफ में भी कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट एक है, लेकिन वो भी हलाल नहीं है। वहाँ एक हलाल शवारमे की शॉप है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था वहाँ का शवारमा। तो हम नॉर्मली यही करते हैं, जब एक दिन का सफ़र करना हो और शाम को वापस जाना हो तो हम घर से बनाकर खाना लेकर आते हैं और हम गाड़ी में बैठकर या कहीं भी बाहर बेंच वगैरह पर बैठकर खा लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाती है खाने की यहाँ पर। चलें जी, खाने का बताते बताते हम अगले स्टॉप पर पहुँच चुके हैं और अगला स्टॉप है हमारा रिवर स्टॉक। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है और यहाँ पर दरिया है। चलें फ्रेंड्स, आपने देखा ये दरिया कितना प्यारा लग रहा है और इस दरिया के साथ साथ उन्होंने एक कच्चा रास्ता बनाया है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं और साथ साथ साइकिलिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग साइकिलिंग भी कर रहे थे और कुछ लोग वॉक भी कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। बीसी की सबसे अच्छी बात ये है कि कनाडा में सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम बीसी में होता है और बाकी तो सब सूबों में स्नो ही स्नो होती है विंटर में, लेकिन बीसी में सिर्फ 2 से 3 हफ्ते स्नो पड़ती है। उसके अलावा बारिश होती है, लेकिन टेम्परेचर भी इतना डाउन नहीं जाता, -5 -6 तक ही जाता है, जबकि अल्बर्टा में -40 तक जाता है। और अगर हम समर की बात करें तो बीसी में समर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर 30 तक टेम्परेचर जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और जबकि हम ओंटारियो की अगर बात करते हैं, वहाँ पर समर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, 40 तक टेम्परेचर चला जाता है। और जबकि विंटर में आप देखें तो वहाँ विंटर में स्नो भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी -20 तक तो जाता ही है। तो अगर आप वेदर के लिहाज से देखें तो बीसी बिल्कुल परफेक्ट है वेदर के लिहाज से, और आप यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाकी सूबों की निस्बत बीसी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं रिवर स्टॉक में ही एक डैम है वहाँ पर। तो चलें आप भी मेरे साथ देखें, जहाँ पर डैम है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और वहाँ पर ये बड़ी बड़ी मशीन्स पड़ी हैं और ये पुरानी मशीन्स हैं जो चलती नहीं हैं। आई थिंक सो जब डैम बनाया गया था तब ये मशीन्स यूज़ हुई थी और जब ख़राब हो गई तो यहाँ पर उन्होंने ला के रख दी। और ये एक तरह की डेकोरेशन बनाई हुई है और फातिमा भी काफ़ी इंजॉय कर रही है यहाँ पर। लेकिन डैम बंद है, डैम का काम नहीं चल रहा। तो जो हम देखने आए थे वो काम तो नहीं हो सका, लेकिन ये इस खूबसूरत नज़ारे को हमने देखकर एंजॉय किया है। और पहाड़ भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और दरिया भी बह रहा है और हवा बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, उन्होंने व्यू पॉइंट बनाया है। यहाँ पर खड़े होकर आप डैम को देख सकते हैं कि डैम कैसे काम कर रहा है। और सामने से आपको दरिया भी नज़र आता है। लेकिन डैम तो बंद था, लेकिन हमने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। और ये देखें, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये व्यू पॉइंट है, इस तरह यहाँ पे डैम बना है और यहाँ पर ईगल्स भी आते हैं। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई थी। तो फातिमा इसको पढ़ रही थी और हमें बता रही थी कि क्या लिखा हुआ है। और फातिमा तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। और आप पीछे देखें वो कश्ती भी बनी हुई थी, इस तरह की पुरानी सारी चीज़ें रखी हैं। और यहाँ पर उन्होंने आग जलाने का इंतज़ाम किया हुआ था। बड़ा ट्रेडिशनल सा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, ओल्ड सा स्ट्रक्चर था। ये सारी ओल्ड मशीनरी है, ओल्ड ही उन्होंने घर सा भी बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, जैसे किसी पुराने ज़माने में आप आ जाते हैं ना। तो चलें अब हम वापसी की तरफ चलते हैं। यहाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि हमने आगे जाना है और आगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप मिस मत कीजिएगा, मैं आपको लेके चलती हूँ। रास्ता भी बहुत अच्छा है और वो जो जगह है वो भी बहुत अच्छी है। उस जगह का नाम मैं आपको बता देती हूँ। उस जगह का नाम है थ्री वैली लेक। तो वो 3 पहाड़ों के बीच में एक लेक है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। रास्ते में बहुत ज़्यादा टनल्स आती हैं। एक टनल तो बहुत लंबी है, हम उसी से गुज़र रहे हैं। ये कर्वी है, कभी लेफ़्ट की तरफ जाती है, कभी राइट की तरफ जाती है। तो ये काफ़ी लंबी टनल थी। तो हमें वैसे तो इतना पता नहीं था कि इस टनल बनाने का क्या मकसद है, क्योंकि कुछ ऐसा पहाड़ों को काट के तो नहीं बनाया गया था। लेकिन जब हमने किसी से पूछा तो हमें पता चला लैंडस्लाइडिंग होती है, तो उससे बचने के लिए कि वो पत्थर सड़क पर ना आए, उससे बचने के लिए ये इस तरह स्लोप में इसकी छत बनाई गई है, ताकि अगर कोई पत्थर गिरे तो वो दूसरी तरफ खाई में जाके गिरे, बजाय रोड पर गिरने के, तो लोगों का नुकसान कम से कम हो। तो इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की टनल्स बनाई गई थी। और ये रोड कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर बादल भी काफ़ी नीचे की तरफ आए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ साथ आपको लेक भी नज़र आ रही है, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। और लेक के राइट साइड पे आपको ये रंग बिरंगे डब्बे नज़र आ रहे हैं। ये ट्रेन है, मालगाड़ी जिसे कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पहाड़ों के बीच में एक तरफ लेक है, एक तरफ पहाड़ है और दरमियान में इतनी खूबसूरत मल्टी कलर में ट्रेन जा रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंचने वाले हैं थ्री वैली लेक। ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये रिवर स्टॉक से 19 किलोमीटर दूर है।
और अगर आप यहाँ इस वैली में एक रात गुजारना चाहते हैं तो यहाँ पर एक होटल भी है। तो उसका किराया मैं आपको बता देती हूँ। पर नाइट $130 से $180 तक आपको मिल जाता है एक नाइट के लिए कमरा। तो अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप रह भी सकते हैं, लेकिन मुझसे अगर पूछें तो मुझे ये सोचकर खौफ आ रहा था कि रात को यहाँ का मंज़र कितना खौफनाक होता होगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं। तो चलें आप देखें और इन्जॉय करें, और साथ साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वैली कैसी लगी। मुझे रात के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा डरावनी लगी, लेकिन दिन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर एक लेक भी है। अगर आपको बोटिंग आती है तो यहाँ पर आप बोट रेंट करें और लेक में आप ले जाएं, लेक की सैर करें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप एक रात रहेंगे तो डेफ़िनेटली ये सारे काम कर सकेंगे। आप लेक में भी जा सकते हैं और वहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हमने तो नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने करना है तो वो यहाँ पर कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। चलें आप भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ।
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई कैलगरी से वैंकूवर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर ज़रूर रुके। एटलीस्ट एक रात के लिए नहीं तो थोड़ी देर के लिए रुक कर इस एरिए को ज़रूर देखें, एक्सप्लोर करें। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये वैली बहुत ही मुझे पसंद आई है और आपने भी मुझे बताना है आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और ये देखें, ये वही लेक आगे की तरफ जा रही है। ये काफ़ी लंबी लेक है। यहाँ बीसी में बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी लेक्स हैं। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अगली आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे, मैं आपको एक लेक दिखाऊंगी। वो 135 किलोमीटर लंबी लेक है। तो वो तो बिल्कुल समंदर की तरह ही लगती है, वो लेक तो कहीं से लगती ही नहीं है। ट्री वैली लेक से क्लोमना 176 किलोमीटर दूर है और मैप हमें बता रहा है कि 2 घंटे और 12 मिनट लगेंगे। तो चलें अब मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इस रास्ते में बहुत ज़्यादा लेक्स भी आती हैं और वैसे भी बीसी तो बहुत ज़्यादा मशहूर है लेक्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं। जैसे अल्बर्टा भी मशहूर है लेक्स के हवाले से, लेकिन वहाँ छोटे छोटी लेक्स हैं। लेकिन बीसी में बहुत ही बड़ी बड़ी लेक्स हैं। अभी आप देखिएगा एक लेक आएगी, वो काफ़ी बड़ी है और उसके बीचेस भी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस जगह से 2 रास्ते जाते हैं। आप कम्प्लूस की तरफ भी जा सकते हैं और आप क्लोमना की तरफ भी जा सकते हैं वैंकूवर जाने के लिए। लेकिन हमने क्लोमना का रास्ता चूज़ किया क्योंकि क्लोमना सिटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हम उसको मिस नहीं करना चाह रहे थे। तो इसलिए हम जाते हुए क्लोमना से जाएंगे और वापसी पे हम कम्प्लूस साइड से आएंगे, क्योंकि हमने सुना था कि क्लोमना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और क्लोमना से जो वैंकूवर की तरफ रास्ता जाता है वो भी ज़्यादा खूबसूरत है कम्प्लूस की निस्बत। तो हमने सोचा चलें जाते हुए हम क्लोमना की तरफ से जाते हैं, रास्ते को एंजॉय करते जाते हैं। और हमारा भी फ़र्स्ट टाइम ही जाना हो रहा है, तो देखते हैं कैसा लगता है और आपको भी बताते हैं और आपको दिखाते भी हैं। और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। तो अब हम एक बहुत ही बड़ी और ख़ूबसूरत लेक के पास से गुज़र रहे हैं। इसका नाम मारा लेक है। तो ये काफ़ी बड़ी लेक है, आप मैप में देख सकते हैं। और यहाँ पर बोटिंग का भी इंतज़ाम है, लोग आते हैं बोटिंग करते हैं और साथ साथ बीचेस भी बने हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और एंजॉय करते हैं। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके एक साइड पर लेक है और लेक के पीछे भी पहाड़ हैं और रोड के साथ भी पहाड़ हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। और आगे आने वाली वीडियोस में इसी तरह के बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आएंगे। और आप देख सकते हैं अंदर कश्तियाँ भी चल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हम एक जगह पर रुकेंगे, थोड़ी देर इस लेक को देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, जब तक हमने सिर्फ अल्बर्टा देखा था तो हमें लगता था कि अल्बर्टा की लेक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अल्बर्टा से ज़्यादा यहाँ पर लेक्स भी खूबसूरत हैं और पहाड़ भी बिल्कुल लेक्स के साथ साथ हैं। तो ये उससे टोटली डिफरेंट नज़ारा है। अल्बर्टा भी अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बीसी भी किसी से कम नहीं है। अभी तक जो हमने देखा है वहाँ से फ़ील हो रहा है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो फिर पता चलेगा असल हकीकत क्या है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो वो देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोट्स भी खड़ी हैं और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। मेरा ख़्याल है शायद यहाँ होटल्स होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं बोटिंग करते हैं और बीचेस पर जाते हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ एक रात का तो स्टे करते ही होंगे। तो उनके लिए होटल्स वगैरह भी यकीनन यहाँ होंगे, लेकिन हमने चेक नहीं किए थे क्योंकि हम क्लोमना में रहना चाह रहे थे। तो चलें, लेक को तो काफ़ी देख लिया, अब हम क्लोमना की तरफ मूव करते हैं।
तकरीबन 15 मिनट से हम लेक के साथ साथ ही ड्राइव कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। रास्ते में बोट्स भी आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही लेक ख़त्म हुई है तो ये सारा रास्ता आबादी वाला आ गया है। इस सारे ही रास्ते में आबादी नज़र आ रही है और साथ फसलें भी हैं यहाँ पर और पीछे पहाड़ भी हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों के घर भी हैं और लोगों की फार्म हाउसेस भी हैं और पहाड़ भी हैं और लेक भी है। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है रहने के लिहाज से। तो ये सारा रास्ता वर्नोन तक इसी तरह आबादी वाला था और काफ़ी रौनक वाला लग रहा था। और अब हम वर्नोन सिटी में आ चुके हैं, लेकिन हम सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, जस्ट इस जगह को क्रॉस करेंगे और क्लोमना की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही हम वर्नोन सिटी को क्रॉस करते हैं तो एक और बहुत बड़ी लेक आ जाती है, उसका नाम कलमालका लेक है और ये बहुत बड़ी लेक है और बहुत खूबसूरत है। इसका रास्ता बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये कर्वी सा रोड है, कभी राइट साइड पे चला जाता है, कभी लेफ़्ट साइड पे चला जाता है और थोड़ा ऊंचाई पर भी है। लेक थोड़ी नीचे है
तो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है, बहुत खूबसूरत आपको लेक नज़र आती है पहाड़ों के बीच में। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि जैसे-जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये लेक का नज़ारा पिछली लेक से और ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पे रोड को देखें, कितना अच्छा लग रहा है, इसका कर्व कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ लेक है और ये कर्वी सा रोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये इतना खूबसूरत रास्ता देखकर मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको वैसा ही नज़ारा दिखाऊं जैसा कि रियल में है। लेकिन मजबूरी है कि कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो सकती जो आपकी रियल आँख देखती है। तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम खूबसूरती दिखा सकूँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नज़ारे और जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने के खूबसूरत मनाजिर आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे।
तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए हम क्लोमना सिटी में एंटर हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे, वहाँ हम फ्रेश होंगे, फिर हम अपने कुछ खाने का देखेंगे क्या खाना है, कहाँ से खाना है, फिर आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया, क्या देखा। अब हम होटल के पास पहुँच चुके हैं और होटल की बुकिंग हम ऑनलाइन करवा के आए थे। इसका नाम है सुपर 8 होटल और इसका पर नाइट है $100 और ये मुनासिब ही है यहाँ के लिहाज से। अदरवाइज़ $100 से ज़्यादा के ही होते हैं। अगर $100 में आपको एक मुनासिब होटल मिल जाए अच्छी जगह पर तो ये रीज़नेबल यहाँ समझा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लोमना में हैं इस वक्त, तो आज हम आपको क्लोमना की सैर करवाएंगे। लेकिन मैं न्यू देखने वालों को पहले बता देती हूँ कि हमने कैलगरी से सफ़र स्टार्ट किया था और हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है वैंकूवर, लेकिन हमने एक रात का स्टे किया है क्लोमना में। तो आज हम क्लोमना की सैर करते हैं और आप भी चलें और क्लोमना की सैर करें हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये सुबह 9 बजे का टाइम है। अभी हम होटल से निकले हैं और हमने नाश्ता ही किया है। नाश्ता हमने इस तरह किया है कि हमने 7-Eleven से ब्रेड ली है, जैम ली है और साथ जूस लिया है। तो गाड़ी में बैठ के ही हमने नाश्ता कर लिया है। और क्योंकि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाना था और हम आज सैर करने के मूड में थे, तो इसलिए हमने सोचा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और दोपहर में फिर हम अच्छा सा लंच करेंगे किसी इंडियन रेस्टोरेंट पर। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है। तो हम एक हलाल रेस्टोरेंट पे जाएंगे और वहाँ हम खाना खाएंगे। और ये देखें, ये रास्ते में इतनी प्यारी गायें लग रही हैं, ये घास चर रही हैं। इसी तरह का आपको अल्बर्टा में भी मैंने मंज़र दिखाया था। ये मंज़र बहुत ही प्यारा लगता है, यहाँ पहाड़ों के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और साथ साथ देखें आप, साइकिलिंग ट्रैक है रोड के साथ साथ, तो बहुत ज़्यादा लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि मौसम यहाँ बहुत अच्छा है तो आपको साइकिलिंग करते हुए भी बहुत मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के पहाड़ थोड़े से डिफरेंट हैं जो हमने रास्ते में देखे थे या मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हम रुके थे, वहाँ से ये डिफरेंट पहाड़ हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं। इन पहाड़ों की एक मज़े की बात यह है कि इन पहाड़ों के स्लोप पर लोगों के घर बने हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बहुत लंबी लेक है, उस लेक के साथ साथ ये पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पर घर हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये ट्रेंड पहाड़ों के स्लोप पर घर बनाने का इस सिटी को बाकी सिटीज़ से यूनिक बनाता है। तो अभी हमने सिटी का एक राउंड लगा लिया है और अब हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो सारे सिटीज़ के डाउनटाउन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सुना है कि यहाँ का डाउनटाउन डिफरेंट है थोड़ा सा। तो चलें आप भी हमारे साथ और देखें कि यहाँ की यूनिक बात क्या है। तो सबसे पहले तो डाउनटाउन में जो मुश्किल काम होता है वो पार्किंग की तलाश होती है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग काफ़ी अच्छी मिल गई हमें, काफ़ी खुली थी। अब हम देख रहे हैं कि गाड़ी किसी दरख्त के साए में खड़ी करें ताकि जब हम वापस आएँ तो गाड़ी गर्म ना हुई हो। तो अभी हमें एक दरख्त मिल गया है, उसके साए में जगह भी है, तो वहाँ पर हम पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को और फिर डाउनटाउन पैदल जाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक कोलोमना डाउनटाउन की यूनिक चीज़ मुझे नज़र आई है, स्माइल साइकिल टूर्स। तो ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कैलगरी में या किसी और सिटी में। मैंने तो कभी इस तरह का साइकिलिंग करते हुए किसी को नहीं देखा कि स्माइल करते जाएं और मिलकर साइकिल चलाते जाएं। ये मेरे लिए तो काफ़ी यूनिक चीज़ और काफ़ी अच्छी लग रही थी। फातिमा, ये क्या है? कैसे बोलती है फातिमा? फातिमा, बेबी शार्क को बाय बाय कर। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब हम लेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लेक की तरफ जाने से पहले, बीच की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये एरिया दिखा देती हूँ। ये एरिया भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर लोगों के घर हैं और कुछ फ्लैट्स हैं और उनके सामने ये लेक का पानी आ रहा है और साथ साथ बोट्स भी खड़ी हैं। ये आई थिंक सो के जो ऑनर हैं यहाँ के, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उन्हीं की ये बोट्स हैं और जब उनका दिल करता है वो अपनी कश्ती पे बैठते हैं और लेक की सैर को चले जाते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई है। इससे पहले मुझे कनाडा में इस तरह नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ लेक भी बहुत करीब है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज आप देखें कि हम इस एरिया को देखते हैं। यहाँ पे एक साइड पे फ्लावर्स हैं, एक साइड पे लेक का पानी है और एक साइड पे पहाड़ हैं, घर हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा मंजर लग रहा है।
तो आज की वीडियो में हमने कैलगरी से क्लोमना तक का सफ़र किया और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने बहुत इंजॉय किया। आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा, इंजॉय किया होगा आप सब ने इस रास्ते को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, साथ साथ कमेंट भी किया कीजिए, मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।